मणिपुर में वॉयलेंस 3 मई 2023 को स्टार्ट हुआ था। शुरुआत में तो न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर हर जगह सभी ने इस पर बात की, लेकिन आज 2 महीने बाद भी मणिपुर में कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसमें दुख की बात यह है कि देश के एक हिस्से में आग लगी हुई है और देश में इसकी जितनी बात होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं रही है। भगवान न करे, लेकिन अगर किसी दूसरे शहर दिल्ली, मुंबई या गोवा जैसी जगह पर ऐसा हो रहा होता तो अब तक मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जा रहे होते। मणिपुर में पिछले 1 महीने में 130 लोग मारे जा चुके हैं, 350 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर किसी सेफ जगह पर शिफ्ट होना पड़ा है। 275 गाँवों के अंदर 35,000 से भी ज्यादा घरों को जला दिया गया है। तो चलिए आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर में आखिर चल क्या रहा है। Manipur in India. Now additional forces were rushed to Manipur. सबसे पहले अगर मणिपुर की ज्योग्राफी देखें तो पता चलता है कि मणिपुर देश के सबसे ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। इसके अलावा मणिपुर का फिजिकल मैप दिखाता है कि मणिपुर में एक वैली प्लेन्स है जहां पर मणिपुर की मेजोरिटी पॉपुलेशन वाले मेतीज रहते हैं। ये वैली प्लेन्स मणिपुर के सिर्फ 10% लैंड है और इसमें 53% पॉपुलेशन वाले मेतीज रहते हैं। बाकी 90% हिली एरियाज हैं जिसमें मणिपुर के नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग रहते हैं। लेकिन बावजूद सिर्फ 10% लैंड के मणिपुर की पॉलिटिक्स को मेतीज डोमिनेट करते हैं। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं, जिसमें से 40 सीट्स मेतीज के पास हैं और बाकी की 20 सीट्स रिजर्व्ड हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, जिसमें नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग हैं। और ये एक वजह है दोनों कम्युनिटीज के बीच डिफरेंसेस की, क्योंकि मणिपुर के हिली एरियाज में रहने वाले कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है और एसटी स्टेटस की वजह से वो काफी ज्यादा प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर कोई वेलफेयर स्कीम्स, सभी चीजों में ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। और मीती कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि इससे स्टेट में उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और मीती कम्युनिटी के लोगों का ये भी कहना है कि म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स भी ट्राइब के साथ ही रहने लगे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ट्राइबल कम्युनिटीज की पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ी है वो नेचुरल बिल्कुल नहीं हो सकती। और क्योंकि ट्राइबल लोगों को एसटी स्टेटस मिला हुआ है तो हिली एरियाज की लैंड भी उनके लिए रिजर्व्ड है और मीती कम्युनिटी के लोग हिली एरियाज में जमीन भी नहीं खरीद सकते, जबकि ट्राइब्स के लोग वैली प्लेन्स में जमीन खरीद सकते हैं, जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स सिर्फ हिली एरियाज में ही नहीं बल्कि इम्फाल वैली में भी आकर रहने लगे हैं, जिससे मीती कम्युनिटी को सिक्योरिटी इश्यूज भी झेलने पड़ते हैं। और इन्हीं सब बेसिस पर मीती कम्युनिटी के लोग काफी सालों से एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और जब 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को डायरेक्ट किया कि मीतीज की एसटी स्टेटस की डिमांड को कंसीडर किया जाए, तो स्टेटमेंट के आते ही ट्राइब्स के लोगों को लगा कि मीतीज तो पहले से ही डोमिनेंट है मणिपुर में, अगर इन्हें एसटी स्टेटस भी मिल जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। मीतीज तो हिली एरिया में सारी जमीन ही खरीद लेंगे। और उनका ये डर और भी ज्यादा मजबूत हो गया जब गवर्नमेंट ने मार्च 2023 में म्यांमार से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व्ड हिली एरियाज से हटाना शुरू किया। सरकार का कहना था कि पिछले कई डेकेड से इलीगल इमिग्रेंट्स हिली एरियाज में काफी बड़ी संख्या में आकर सेटल हो गए हैं, जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। और ट्राइबल कम्युनिटीज को लगा कि मीती कम्युनिटीज के लोग सरकार में हैं और ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स का बहाना लगाकर हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपना ऑपरेशन जारी रखती है और गवर्नमेंट ने 11 अप्रैल को 3 इलीगल बनी चर्चेज को तोड़ा और कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स के घरों को भी तोड़ा गया। अब मीती कम्युनिटी के लोगों के एसटी स्टेटस और गवर्नमेंट के इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने के ऑपरेशन को अपोज करने के लिए ट्राइब्स ने 27 अप्रैल को चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम को आग लगा दी, जिस जिम को एक दिन बाद ही सीएम इनॉग्रेट करने वाले थे। इसी इवेंट के बाद ही चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्सों में सेक्शन 144 लगा दिया गया था। फिर 3 मई को एक स्टूडेंट्स यूनियन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में ही एक मार्च निकालती है सेम एसटी स्टेटस और गवर्नमेंट के ऑपरेशन को ही अपोज करने के लिए, जिसमें 60,000 से भी ज्यादा ट्राइबल्स के लोग शामिल होते हैं। और इस मार्च को वायलेंट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग और मीतीज एक दूसरे के घर, गाड़ी, रिलीजियस प्लेसेस सब कुछ जलाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही ये वायलेंस वैली के 9 डिस्ट्रिक्ट्स को जला चुका था। इसके बाद से ये वायलेंस अब तक जारी है। एमपी एमएलएज तक को इसका टारगेट बनाया गया है। यहाँ तक कि कुछ सोल्जर्स को भी गोली लगने की खबर आई है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच छुपे मिलिटेंट्स इस पूरे वायलेंस का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। उनके हाथ में AK-47 जैसी राइफल्स दिख रही हैं, जिससे वो न सिर्फ लोगों को मार रहे हैं बल्कि उन्हीं के यूज से
से 4000 फायरआर्म्स तो पुलिस स्टेशन से भी चुरा लिए गए हैं और इन मिलिटेंट्स के पास AK-47 जैसी राइफल्स मोस्ट प्रोबेबली म्यांमार के बॉर्डर से स्मगल करके आई है। और इस पूरे वायलेंस को रोकने में पिछले 2 महीने से सारी अथॉरिटीज ऑलमोस्ट फेल रही हैं। हालांकि काफी सारे मिलिटेंट्स को पकड़ा जा चुका है, लेकिन फिर भी आए दिन मणिपुर से मिलिटेंट्स के द्वारा लोगों को मारने की खबरें आती रहती हैं। कैसे कुछ मिलिटेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच सेटल होकर कैसे एक पूरे स्टेट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, मणिपुर आज उसका एग्जाम्पल है।